6. क्लास डिस्कशन. क्लास डिस्कशन का मतलब होता है क्लास में चर्चा करना या आपस में बातचीत करना किसी मुद्दे पर, किसी इम्पोर्टेंट इशू पर. ओके, लेट्स रीड. इन द क्लास डिस्कशन जेन, यू हार्डली सेड अ वर्ड. इसका मतलब क्लास में जब हम बातचीत कर रहे थे तो वो जो टीचर हैं वो जेन को कह रही हैं यू हार्डली सेड अ वर्ड, मतलब तुमने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला. वी ऑल एड आर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. हम सब ने अपने विचार रखे, विचार बोले, ओपिनियंस मतलब विचार. बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, पर तुमसे तो हमने कुछ सुना ही नहीं. यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस. तुम बैठी रही और तुम चुपचाप देखती रही. सराउंडेड बाय द चैटर, आपस में सभी लोग बात कर रहे थे. सराउंडेड मतलब घिरा होना, चैटर यानी बातचीत से घिरे हुए. तुम सबको देख रही थी पर चुप थी, तुमने कुछ नहीं बोला. नाउ टेल मी जेन, अब जेन अब मुझे बताओ. एंड प्लीज बी प्लेन, और सीधी साफ बात करना. इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई दिक्कत है. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेन ने ऊपर देखा और फिर वो बोली. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. उसकी आवाज साफ थी लेकिन थोड़ी धीमी थी. उसने कहा, देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट, यू नो. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चुप रहना पसंद करते हैं. मैनी पीपल, मैनी मतलब बहुत सारे, पीपल यानी लोग, इन दिस वर्ल्ड यानी दुनिया में. हु आर रादर, हुआ जो रादर चुप रहना पसंद करते हैं. ये लिखा है गर्वेस फिन ने. ऑलराइट, तो ये जो चैप्टर है ये क्लास में चर्चा के बारे में. जैसे आपकी क्लास में भी ऐसा होता होगा कि आपके टीचर ने कुछ बोला और वो कहती हैं कि आप अपने विचार इस बारे में मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो. तो सब बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं. कुछ बच्चे बहुत तेज बोलते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा रुक के सोच के फिर बोलते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते. तो अब होता क्या है कि जो बोलने वाले बच्चे हैं वो तो फटाफट अपनी बात कह देते हैं, अपने ओपिनियंस रख देते हैं. लेकिन जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, उनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं. तो क्लास में जब चर्चा होती है, जब डिस्कशन होती है, तो सब बच्चों को बोलना चाहिए. चाहे जो बच्चे चुप भी बैठते हैं उनको भी थोड़ा सा तो बोलना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं और उनके जो भी ख्याल हैं, विचार हैं, वो क्लास की चर्चा में एक कंट्रीब्यूशन होगा. दूसरे बच्चों को भी उनसे कुछ नई बात सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी. तो सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए डिस्कशन में. ओके, न्यू वर्ड्स. डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, यानी एक समूह में बात करना. जब आप किसी एक विषय पर समूह में बात कर रहे हैं उसको डिस्कशन कहते हैं. ठीक है. एड, AIRED, एड यानी मेक पब्लिक, यानी बांटना, एक दूसरे के साथ शेयर करना. बेयरली का मतलब होता है ओनली जस्ट, यानी थोड़ा सा, कभी कभी, बहुत थोड़ा सा, जरा सा. स्टेयर यानी लुक फिक्सली विद आईज वाइड ओपन, यानी किसी चीज को घूरना, किसी चीज पर नजर अटक जाना, उसको स्टेयर कहते हैं. प्लेन यानी क्लियर. यहाँ पर एक तो प्लेन होता है कि जो चीज प्लेन होती है, दरदरी नहीं होती, एक वो प्लेन होता है. और एक यहाँ पर प्लेन का मतलब होता है क्लियर यानी साफ. ओके, लेट्स रीड. क्वेश्चन 1, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी. क्लास में डिस्कशन चल रही थी या चर्चा चल रही थी. There was a discussion going on in the class. Question 2, who was the quiet one in the class.
क्लास में चुपचाप कौन बैठा हुआ था? क्वाइट वन मतलब शांत कौन बैठा हुआ था? जेन बैठी हुई थी चुपचाप. Jane was the quiet one in the class. Question 3. Why was she quiet? वो चुप क्यों थी? 1. She was afraid to air her opinions. उसको अपनी बात कहते हुए डर लग रहा था. 2. She hated the noise. उसे शोर पसंद नहीं आ रहा था. 3. She didn't like the activity. उसे एक्टिविटी पसंद नहीं आ रही थी. 4. She was quiet by nature. वो अपने नेचर से, अपने स्वभाव से शांत थी. इसका आंसर होगा 4th, वो अपने स्वभाव से शांत थी. शी वॉज क्वाइट बाय नेचर. क्वेश्चन 4. हाउ डू यू इंटरैक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? आप अपनी क्लास में कैसे इंटरैक्ट करते हैं जब आपके क्लास में डिस्कशंस होती हैं या चर्चा होती है? डू यू पार्टिसिपेट, क्या आप अच्छे से भाग लेते हैं या आप क्वाइट रहते हैं, आप शांत रहते हैं? ये आपको बताना है अपने बारे में. ओके. थिंक एंड राइट. चूज 2 फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आपको अपनी क्लास में 2 बच्चों को चुनना है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. यूज द क्लूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर. आप बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उन वर्ड्स को यूज करके अपने इन 2 दोस्तों के बारे में बताना है. You may also add your own words to describe them. आप अपने शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए. Sonali is a lively girl in my class. She is very friendly and helpful. She's also very cheerful and sometimes she is naughty. Kirti is a quiet girl in my class. She is usually quiet, but she's very studious and regular. She is helpful and shares her things when somebody asks for it. But both of them are very nice girls. Let's talk. What is a discussion? Discussion क्या होता है? To discuss means to talk together or decide something. Discussion का मतलब होता है जब हम आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला करते हैं. When you do this, you are taking part in a discussion. जब आप ये कर रहे होते हैं तो आप एक डिस्कशन में, एक चर्चा में भाग ले रहे होते हैं. रीड द सेंटेंसेस बिलो. दे टेल अस व्हाट हैपेंस इन अ डिस्कशंस. व्हाट हैपेंस इन अ डिस्कशन. नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, ये हमें बताते हैं कि डिस्कशन में क्या होता है. इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन. एक डिस्कशन यानी चर्चा में हर एक व्यक्ति यानी ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन. एक एक करके अपने आइडियाज, अपने विचार या अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, बताते हैं. सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन, अदर्स में टेल हाउ. कुछ लोग ये बताते हैं कि एक चीज़ क्यों करनी चाहिए और कुछ लोग ये बताते हैं कि ये कैसे होगा ये काम. पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम. वो एक दूसरे से सवाल करते हैं, क्वेश्चंस, और जवाब भी देते हैं एक दूसरे को. मैनी आइडियाज आर गिवन. बहुत सारे विचार शेयर किए जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज शेयर किए जाते हैं. एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज आर द बेस्ट. और सब लोग मिलकर ये सोचते हैं कि कौन से आइडिया सबसे अच्छे हैं, कौन से आइडिया बेस्ट हैं. ओके. नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क. अगर आपको पार्क में एक विजिट प्लान करनी है तो आप किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे. जैसे चूज अ डे एंड टाइम. सबसे पहले हमें चुनना होगा कि हम किस दिन जाएं और किस समय जाएं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे. व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले.
खेलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ले जानी होंगी, इस पर चर्चा करेंगे। असाइन ड्यूटीज़, सबको उनके काम या उनकी ड्यूटीज़ दी जाएंगी, जैसे कौन खाने का सामान लाएगा, खेलने का सामान लाएगा, बैठने के लिए चादर लाएंगे, पानी कौन लेके आएगा, और ड्यूटी मॉनिटर की ड्यूटी, कौन बच्चों की लाइन बनवाएगा, उनका ख्याल रखेगा। इन सब ड्यूटीज़, कामों के लिए ड्यूटीज़ भी बांधनी होंगी, इस पर भी चर्चा होगी। थिंग्स टू ईट, खाने के सामान पर चर्चा होगी कि क्या क्या ले जाया जा सकता है, कौन क्या लाएगा, इन सब के बारे में। लुक एट द पिक्चर इन द पोएम। इमेजिन एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट। पोएम में जो पिक्चर दी गई है उसको देखें और बताएं कि क्लास में किस बारे में चर्चा हो रही है। टीचर हैज आस्क्ड स्टूडेंट्स टू डिस्कस अबाउट द वेरियस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। टीचर और ने बच्चों को देश के विभिन्न त्योहारों के बारे में चर्चा के लिए बोला है, वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये मेरा अनुमान है, दिस इज माई आइडिया। आपको लगता है कि बच्चे किसी और बात पर चर्चा कर रहे होंगे तो आप वो भी बता सकते हैं। 2. Fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. यहाँ पर ग्रिड बनी हुई है नीचे, और एक कॉलम में बच्चों के नाम है और ऊपर रोज में क्वालिटीज दी हुई हैं। उसके हिसाब से आपको हर बच्चे को एक क्वालिटी असाइन करनी है। उसके नाम के आगे आपको टिक लगाना है कौन सी क्वालिटी उसके अंदर है, और नीचे ऊपर कुछ क्लूज दिए हुए हैं। जैसे संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। संगीता अपनी पेंसिल अपने पार्टनर यानी अपने साथ बैठे बच्चे को दे देती है, उसके साथ शेयर करती है। तो संगीता की क्या क्वालिटी हुई कि संगीता बहुत जेनरस है। नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। नीरव को चैटर बॉक्स यानी बहुत बातें करने वाला बोला जाता है। तो उसकी क्या क्वालिटी हुई कि वो बहुत टॉकेटिव है। तो नीरव के आगे टॉकेटिव के नीचे हम टिक लगा देंगे। प्रणव रिसेंटली सेव्ड द कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक। प्रणव ने अभी हाल फिलहाल में एक बिल्ली को झील में डूबने से बचाया। तो प्रणव बहुत ही ब्रेव है यानी बहादुर है। तो हम प्रणव के नाम के आगे और ब्रेव के नीचे टिक लगा देंगे। मेघा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरव। मेघा जो है वो नीरव के बिल्कुल ऑपोजिट है यानी विपरीत है। तो नीरव कैसा था? नीरव तो बहुत टॉकेटिव है, बहुत बातें करता है। तो मेघा बिल्कुल उसके विपरीत है, उल्टी है। तो मेघा क्या हुई? क्वाइट हुई, शांत हुई। तो हम मेघा के नेम के आगे क्वाइट के नीचे टिक लगा देंगे। मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन। मिथिला सबको चिढ़ाती रहती है। तो शैतानी वाला चिढ़ाना हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मिथिला क्या हुई? मिथिला तो बहुत नॉटी हो गई। तो हम मिथिला और नॉटी वाले कॉलम में टिक लगा देंगे। ऋतु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड। ऋतु हमेशा किताब पढ़ते हुए देखी जाती है। तो उसके हाथ में हमेशा किताब होती है। तो ऋतु बहुत पढ़ाकू हुई यानी बहुत स्टूडियस हुई। तो ऋतु के नेम के आगे स्टूडियस के कॉलम के नीचे हम टिक लगा देंगे। तो ये इन सब बच्चों की क्वालिटीज हो गई। Children who show exceptional bravery are honored with the Bravery Award to recognize their presence of mind. जो बच्चे बहुत ही बहादुर काम करते हैं उनको ब्रेवरी अवार्ड यानी बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही सही समय पर दिमाग लगा के सही फैसला लिया और किसी की जान बचाई, इसलिए उन्हें ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। In 1957, the Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Awards. 1957 में इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने ये अवार्ड्स यानी ये पुरस्कार देने की शुरुआत करी। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड कैश प्राइजेस, फ्री स्कूल एजुकेशन एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिन बच्चों को ये पुरस्कार मिलता है
उसके साथ उनको कुछ धनराशि यानी कैश प्राइजेस, स्कूल की फ्री स्कूल एजुकेशन यानी उनकी स्कूल की पढ़ाई की फीस माफ़ हो जाती है और उनको प्राइम मिनिस्टर से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। दे राइड ऑन एन एलिफेंट ऑन इन द रिपब्लिक डे परेड। जब हमारे गणतंत्र दिवस की परेड होती है दिल्ली में, वहाँ पर वो हाथी पर बैठकर वहाँ से निकलते हैं, उस परेड में हिस्सा लेते हैं। हर्ष श्रीवास्तवा, a 12-year-old boy and his 15-year-old sister rescued a child from the attack of a raging bull. हर्ष श्रीवास्तव 12 साल के जो हैं और उनकी 15 साल की बहन ने एक बच्चे को एक सांड से बचाया यानी बुल से बचाया। एक बुल एक छोटे बच्चे पर अटैक कर रहा था तो दोनों ने उस छोटे बच्चे को उस सांड से बचाया। युमनान जयदेव सिंह 11 years old jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from drowning. युमनान जयदेव सिंह जो 11 साल के हैं, उन्होंने एक नदी में कूद गए जिसमें पहले से बाढ़ आ रखी थी, उस वहां पर कूद गए और एक 3 साल के बच्चे को डूबने से बचाया। The act of bravery was recognized because he saved the life of an infant. उनकी इस बहादुरी को सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने एक बच्चे की जान बचाई। Find one story of bravery about a child. आपको किसी भी एक बच्चे की बहादुरी के बारे में पता करना है। You can search for the story by talking to older people or watching a TV program or from a film. आप ये कैसे भी पता कर सकते हैं, आप बड़े लोगों से बात करके या टीवी पर कोई प्रोग्राम देख के या कोई फिल्म देखकर इस बात का पता लगा सकते हैं। राइट डाउन द स्टोरी, ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्स। उस कहानी को आप लिखेंगे और आपको ये कहानी कहाँ से पता चली उसके बारे में भी आप लिखेंगे, उसका नाम लिखें जहाँ से आपको ये कहानी पता चली। ये काम आपको अपने आप करना है। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नरेट द स्टोरी टू द क्लास। आपको ये स्टोरी अपनी क्लास को सुनानी है। Which story did you like the best? Write down your reasons. ऐसे सब बच्चे अपनी कहानी सुनाएंगे जो उन्होंने पता करी है। आपको ये देखना है कि कौन सी स्टोरी आपको सबसे अच्छी लगी और उसके लिए अपने रीजंस देने हैं कि आपको ये स्टोरी क्यों अच्छी लगी है। ओके, राइट अ नोटिस। अ नोटिस टेल्स हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। नोटिस जो है वो हमें ये बताता है कि कोई जहाँ पर कोई काम होने वाला है, कब होने वाला है, किधर होने वाला है, क्यों होने वाला है और कौन कर रहा है। द गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास 5 राइट नोटिस फॉर द बुलेटिन बोर्ड। कक्षा 5वीं के गर्ल्स और बॉयज स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के लिए नोटिस लिखते हैं। रीड शीलाज नोटिस, डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो। शीला ने एक नोटिस लिखा है, उसको पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। नोटिस, द ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे at 2 o'clock. We will plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? शीला। इस नोटिस में लिखा है कि स्कूल की जो ड्रामा कमेटी है वो 2 बजे मंडे को 2 बजे क्लास में मिलेंगे और वो एनुअल डे के लिए एक प्ले प्लान करेंगे। एनुअल डे पर एक प्ले करना है जिसके बारे में वो प्लानिंग करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी उस मीटिंग में आ रहे हैं वो अपने साथ एक प्ले खोज करके लाएं जिसके बारे में वो चर्चा कर सकें। तो ये नोटिस में लिखा है। तो इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। हु वॉज टू मीट, किसे मिलना था? ड्रामा कमेटी को मिलना था। द ड्रामा कमेटी वॉज टू मीट। व्हेन वर दे टू मीट, उन्हें कब मिलना था? व्हेन का मतलब होता है कब। दे वर टू मीट ऑन मंडे at 2 o'clock. Where were they to meet? उन्हें कहाँ मिलना था? Where का मतलब कहाँ। They were to meet in the classroom. What were they to do? वो उन्हें वहाँ क्या करना था? They were to plan a play for the annual day. उन्हें annual day के लिए एक play तैयार करना था। Write a notice about a library committee or a football match. आपको लाइब्रेरी कमेटी या फुटबॉल मैच के लिए एक नोटिस लिखना है। द लाइब्रेरी कमेटी विल मीट एट 1 o'clock इन द हॉल. वी विल प्लान अबाउट अ स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप फॉर
the school. Please bring a few good stories with you, a notebook and a pen to write down. Thank you. Unit 6. The talkative barber. Talkative यानी बातूनी, जो बहुत बोलता है, बहुत बातें करता है. Barber यानी जो बाल काटते हैं, नाई जो बाल काटते हैं, बाल काटने का काम करते हैं. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत बहुत पहले एक सुल्तान थे जिनका नाम था शहरयार. वो बहुत ही बड़े राज्य पर राज करते थे. His queen was a good storyteller. उनकी जो रानी थी वो बहुत ही बढ़िया कहानियाँ सुनाती थी. Each night she would tell a story to the king. हर रात को वो राजा को एक कहानी सुनाती थी. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. वो पुरानी पर्शियन यानी पर्शिया की पुरानी कहानियाँ और अरब की लोक कथाएं, फोक स्टोरीज यानी लोक कथाएं, अरब की लोक कथाएं सुनाती थी. दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. ये जो कहानी है ये अरेबियन नाइट्स में से एक कहानी ली गई है. रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. ये कहानी एक आदमी के बारे में है जो बोलना बंद ही नहीं करता था, जिसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. Kashgar शहर में एक नाई रहता था, एक बार्बर रहता था जो बहुत बातें करता था. ग्रेट टॉकर, जो बहुत ही बातूनी था. Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान ने उस नाई को, उस बार्बर को बुलाया अपना सर मुंडवाने के लिए, यानी अपने बाल कटवाने के लिए उस बार्बर को बुलाया. The barber started talking non-stop instead of shaving him. अपना काम करने के बजाय, यानी उनके सर के बाल मुंडने के बजाय वो जो बार्बर था वो नॉन स्टॉप यानी बिना रुके बोलता रहा. टॉकिंग यानी बोलता रहा. The Sultan got angry. सुल्तान को गुस्सा आ गया. Angry मतलब गुस्सा आना. When are you going to stop talking and begin to do your work? सुल्तान ने कहा, तुम बातें करना कब बंद करोगे और अपना काम कब शुरू करोगे? The barber replied. बाबर ने जवाब दिया, You do me an injury by calling me a chatterer. आप मुझे दुख पहुंचा रहे हैं ये कह के कि मैं एक चैटरर हूँ, कि मैं एक बातुनी हूँ. For everyone says I am very quiet. लेकिन सब लोग ये बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही चुप रहता हूँ. Quiet मतलब चुप रहना. Everyone यानी सब लोग. He says, I have 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं. 6 brothers यानी 6 भाई हैं जिनको आप chatterers बुला सकते हैं या जिनको आप बातुनी बुला सकते हैं. Their names are, उनके नाम हैं बुकबॉन, बुकबुगरिया, बुकबुक, उलकूज, उलनाशी एंड शकबक. ये उसके 6 भाइयों के नाम हैं. वन इज हम्पबैक्ड. एक कुबड़ा है. हम्पबैक का मतलब कुबड़ा है, जिसकी पीठ पर कुबड़ है. वन इज टूथलेस. एक टूथलेस यानी दांतहीन होना, दंतहीन होना, जिसके दांत नहीं हैं. वन इज हाफ ब्लाइंड. एक जो है आधा, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होना, जिसको दिखाई नहीं देता. एक को आधा दिखाई नहीं देता या शायद एक आंख से दिखाई नहीं देता. वन इज क्वाइट ब्लाइंड. एक जो है वो ज्यादा अंधा है, एक को काफी ज्यादा दिखाई नहीं देता. वन इज डेफ. डेफ का मतलब जो सुन नहीं सकता, बहरा. वन इज डेफ एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच. और जो दूसरा है उसके स्पीच यानी बात करने में दोष है, वो ठीक से बोल नहीं पाता. एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स. और ये सारे बहुत बढ़िया बातें करते हैं. दे आर ग्रेट
टॉकर्स, बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ. यंगेस्ट यानी छोटा, फैमिली परिवार. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और मैं बहुत शांत हूँ. क्वाइट यानी शांत हूँ, और स्पेयरिंग विद वर्ड्स यानी कम शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ. यानी वो कहना चाह रहे हैं मैं तो बहुत कम बोलता हूँ. गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried, losing all patience. सुल्तान ने अपनी पेशेंस यानी अपना धैर्य खो दिया. उसकी बातें सुन सुनकर, पेशेंस का मतलब धैर्य खोना. गिव हिम 3 pieces of gold, इसको सोने के 3 टुकड़े दो या 3 सिक्के दो. एंड सेंड हिम अवे, और इसको भेज दो. अवे मतलब दूर भेज दो. आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, आज मेरे बाल नहीं कटेंगे, आज मेरा सर नहीं मुंडवाया जाएगा. माई मास्टर क्राइड द बार्बर, मेरे मालिक, मेरे मास्टर, बार्बर ने कहा. इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. वो कह रहे मैं आपके पास नहीं आया था, आपने आदेश दिया था मुझे आने के लिए. यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. तो मैं यहाँ से आपका घर छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आपके बाल ना काट दूं. He then began narrating another story which lasted half an hour. उसके बाद वो एक और कहानी सुनाने लग गया जो आधा घंटा तक चली. आधा घंटा लंबी थी वो कहानी. नरेटिंग मतलब सुनाना, अनदर एक और, स्टोरी यानी कहानी. आवर यानी घंटा, हाफ एन आवर यानी आधा घंटा. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली. फिर राजा ने कहा अपने भाषण बंद करो और मुझे जाने दो जल्दी से. लेट मी गो क्विकली, क्विकली यानी जल्दी से मुझे जाने दो. आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस, मेरे पास एक बहुत ज़रूरी काम है. आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर में बाहर जाना है. सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, जब बार्बर ने देखा कि सुल्तान उससे बहुत गुस्सा है, really angry, उसने कहा, Oh master, do not be angry, I will begin to shave you. अरे उसने कहा, ओ मालिक आप गुस्सा ना हो, don't be angry, I will begin to shave you, मैं अभी आपके बाल उतारना शुरू करता हूँ. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. ये कहकर उसने सुल्तान का सर धोया और उनके बाल उतारने शुरू करे और उनकी शेव करनी शुरू करी सर से. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, My master, you are acting hastily in this matter. तो but he had not touched him even 4 times with the razor. उन्होंने उस तरह से राजा को, सुल्तान को 4 बार भी नहीं छुआ था कि when he stopped, वो फिर से रुक गए. And said, और बोले, My master, you are acting hastily in this matter. मेरे मालिक आप इस विषय में जल्दबाजी कर रहे हैं. hastily मतलब जल्दबाजी यानी जल्दी कर रहे हैं. Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. और सुल्तान ने फिर से आदेश दिया कि Go on shaving me, मेरे बाल उतारते रहो. Speak no more, बिल्कुल और नहीं बोलो. Be patient, said the barber. तो बाबर ने कहा Be patient यानी धैर्य रखिए. Perhaps you have not considered well what you were going to do. यानी वो कह रहे हैं धैर्य रखिए, आपने शायद ठीक से सोचा नहीं है उस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and
then I will give you my opinion on it. अगर आप मुझे बता देंगे कि ये जो ज़रूरी काम है ये किस बारे में है, तो मैं आपको उस पर अपनी राय दे दूंगा. ओपिनियन मतलब राय देना. Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. सुल्तान ने फिर जोर से बोला कि जल्दी से शेव खत्म करो. But instead of doing this, लेकिन ये करने के बजाय, but का मतलब लेकिन, ये करने के बजाय, instead मतलब बजाय, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. वो जो बाबर थे उन्होंने सुल्तान का आधा सिर ही अभी मुंडा था और उन्होंने उसको वैसे ही छोड़ दिया और ये देखने चले गए what time it was कि कितना समय हो रहा है. My patience is exhausted, the Sultan cried. मेरा धैर्य खत्म हो चुका है, सुल्तान ने बोला. Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment. शांत रहिए मेरे मालिक, और अभी आपकी शेव कर देता हूँ मैं, अभी आपके बाल मैं उतार देता हूँ, बार्बर ने कहा, said the barber. And saying this, he continued shaving the Sultan. और ये कहकर वो सुल्तान की शेव करते रहे, उनके बाल उतारते रहे. But while he was doing this, he could not help talking. लेकिन जब वो ये कर रहे थे, वो अपने आप को बातें करने से रोक नहीं पाए. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. तो बाबर ने फिर से कहा, If you could inform me what this important affair is, अगर आप मुझे इस आपके ज़रूरी काम के बारे में बता देंगे तो I would give more advice, मैं आपको और सलाह दूंगा, which you might find useful, जो शायद आपके काम आ सके, उसने कहा. The Sultan was completely fed up by now. सुल्तान अब तक बिल्कुल थक चुके थे, पक चुके थे, and decided to satisfy the barber. और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि इस बाबर को संतुष्ट कर देते हैं. Satisfy यानी संतुष्ट कर देते हैं. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. तो उन्होंने बाबर को ये बताया कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स यानी दोस्तों को फीस्ट दे रहे थे, यानी दावत दे रहे थे, एट नून दोपहर में, जिसके लिए उनको जल्दी थी जाने की. विच इज़ वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, उनको जाने की जल्दी हो रही थी. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. जब बाबर ने ये सुना कि सुल्तान जो है वो दावत दे रहे हैं, वो एकदम से बोले, That reminds me, इससे मुझे याद आता है. रिमाइंड का मतलब याद आना. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house. Today, यानी वो कहता है कि yesterday यानी कल मैंने अपने 4 या 5 दोस्तों को, फ्रेंड्स को अपने घर बुलाया है आज, यानी कल मैंने अपने 4 या 5 दोस्तों को आज मेरे घर आने के लिए न्योता दिया था. But I had quite forgotten it, लेकिन मैं तो उसके बारे में भूल गया. Forgotten it मतलब भूल जाना. And have not made any preparations for them, और मैंने उनके लिए कोई तैयारी नहीं करी है. Not made any preparations. The Sultan, who was at the mercy of the barber, सुल्तान जो अब बाबर यानी नाई की दया पर था, was ready to do anything to be rid of him. कुछ भी करने के लिए तैयार थे उससे पीछा छुड़ाने के लिए. To be rid of him मतलब पीछा छुड़ाना. Be quick and finish your work, the Sultan replied. जल्दी करो और अपना काम खत्म करो. Be quick यानी जल्दी करो, and finish your work यानी अपना काम खत्म करो. The Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. और तुम वो सारा खाना ले सकते हो जो आज मेरे लिए बना है.
यू शैल हैव ऑल द फूड, फूड मतलब खाना, दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, जो बनाया गया है, फॉर मी टुडे, जो आज मेरे लिए बनाया गया है। टुडे का मतलब आज। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो बाबा कहता है प्लीज शो मी द फूड, यानी मुझे खाना दिखाओ, सो दैट आई मे जज, यानी मैं देख सकूं, इफ इट इज इनफ, कि ये जो खाना आप दिखा रहे हो मुझे ये पर्याप्त है। इनफ का मतलब पर्याप्त है। फॉर माई 5 फ्रेंड्स, मेरे 5 दोस्तों के लिए। तो बाबा ने कहा मुझे खाना दिखा दो ताकि मैं ये देख सकूं कि ये खाना मेरे 5 दोस्तों के लिए पर्याप्त है या नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। तो सुल्तान ने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खाना है। बट ही ऑर्डर्ड that all the food prepared for his feast be brought in। पर सुल्तान ने ये आदेश दिया, ordered यानी आदेश दिया, that जो all the food यानी सारा खाना जो उनकी दावत के लिए बनाया गया है वो सारा लाया जाए, अंदर लाया जाए, वो सारा खाना अंदर लाया जाए, be brought in। The barber looked over the food and said, बाबर ने खाने की तरफ देखा और कहा दिस इज वेरी गुड, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। दिस इज वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया है, पर मुझे डेजर्ट के लिए यानी मीठे के लिए कुछ फल भी चाहिए होंगे। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ordered that the fruits should also be brought in। डेस्परेशन मीन्स जब आप किसी काम को करके ख़त्म कर देना चाहते हो, आप ऐसे सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आपको लगता है कि किसी तरह से ये काम ख़त्म हो जाए। तो सुल्तान भी ऐसी सिचुएशन में ही थे, उन्हें लग रहा था कि जल्दी से ये मेरे हेड शेव करे और यहाँ से जाए। तो उस डेस्परेशन में क्योंकि उनका सर आधा ही शेव हो रखा था, उन्होंने ऑर्डर दिया कि सारे फ्रूट्स भी अंदर ले आए बाबर के लिए। ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, मतलब सारे फ्रूट्स भी ले आए जो वो मांग रहा है। द बाबर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। बाबर जो सुल्तान का सर शेव कर रहा था उसने वो छोड़ दिया और वो एक एक खाने की चीज़ को अच्छे से देखने लगा, हर एक डिश को अलग से, हर एक पकवान को अलग से देखने लगा, सेपरेटली मतलब अलग अलग से। दिस टूक अप हाफ एन आवर, इस चीज़ ने आधा घंटा ले लिया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बाबर डिड नॉट हरी। इम्पेशेंटली मतलब अधैर्य, तो उस अधैर्य में सुल्तान ने अपने पैर भी पटके, स्टैम्प्ड हिज फीट, अपने पैर भी पटके, बट द बाबर डिड नॉट हरी, लेकिन बाबर ने कोई जल्दी नहीं करी, वो अपना टाइम ले रहा था। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप्ड सडनली एंड क्राइड। बाबर ने फिर से रेजर लिया, फिर से उस तरह उठाया, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन कुछ ही मिनट काम करने के बाद ही स्टॉप्ड सडनली, वो अचानक से रुका और क्राइड और बोला आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने दयालु हैं। जेनरस मतलब दयालु, तो मुझे नहीं पता था ये, और उसने अपना काम फिर से छोड़ दिया। तो ये थी हमारी स्टोरी ऑफ द टॉकेटिव बाबर, जो एक बात सुनी बाबर की। ओके, न्यू वर्ड्स, चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बातें करता है। डिफेक्ट, अ फॉल्ट यानी कोई दोष। ओपिनियन, what a person feels about a person, thing or subject,
किसी एक जने का विचार कि वो दूसरे जने कोई चीज़ या किसी के बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, उसके विचार क्या हैं, उसे ओपिनियन कहते हैं। एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप। एग्जॉस्टेड का मतलब हुआ थक जाना और ऊब जाना। डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील। डेजर्ट का मतलब होता है कोई मीठी चीज़ जो हम खाना खाने के बाद सर्व करते हैं, खिलाते हैं, परोसते हैं। एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली। किसी चीज़ को ध्यान से देखना। एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच मतलब बहुत समय लगाकर, बहुत आराम से। लेट्स रीड। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बाबर हैव? बाबर के कितने भाई थे? बाबर के 6 भाई थे। The barber had 6 brothers. 2. Why was the Sultan in a hurry? सुल्तान जल्दी में क्यों थे? सुल्तान जल्दी में इसलिए थे क्योंकि उन्हें दोपहर को बाहर जाना था अपने दोस्तों को दावत देने के लिए। The Sultan was in a hurry because he had to go out at noon to give a feast to his friends. 3. Why did the barber take so long to shave the Sultan? बाबर ने सुल्तान का हेड शेव करने के लिए इतना समय क्यों लगाया? बाबर जो था, नाई जो था, वो बहुत बातें करता जा रहा था, इसलिए उसको सुल्तान का हेड शेव करने में इतना टाइम लगा। The barber was talkative and he kept on talking. That is why it took so long to shave the Sultan's head. Question 4. Write true or false. सही या गलत लिखना है। 1. The barber was shaving the Sultan's beard. बाबर जो है वो सुल्तान की दाढ़ी शेव कर रहा था। beard का मतलब दाढ़ी। Is this true or false? This is false. 2. The Sultan gave him 3 gold coins. सुल्तान ने बाबर को 3 गोल्ड के सोने के सिक्के दिए। True. 3. The barber refused to leave the Sultan's palace. बाबर ने सुल्तान का महल छोड़ने से मना कर दिया। True. 4. There were 7 brothers altogether in Sultan's family. सुल्तान के परिवार में कुल मिलाकर 7 भाई थे। True. Question 5. Why did the barber want a lot of food? बाबर को इतना सारा खाना क्यों चाहिए था? उसे याद आ गया कि उसने अपने घर में अपने 4-5 दोस्तों को न्योते पर बुलाया है और उसने कोई तैयारी नहीं करी है, इसलिए उसे खाना चाहिए था। The barber remembered that he had invited 4 or 5 friends for a feast and he did not make any preparations, so he wanted a lot of food. Let's listen. A lion. A lion emerged from his lair for a short summer to cut his hair, but the barber he wept while his customers slept as they waited their turn in the chair. Let's talk. Did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say so? क्या सुल्तान को नाई की बातें अच्छी लग रही थी? आप ये कैसे कह सकते हो? सुल्तान को नाई की बातें नहीं अच्छी लग रही थी। सुल्तान को ये लग रहा था कि वो बार बार बातें करता जा रहा है, वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करे और यहाँ से जाए। The Sultan was not enjoying the barber's talk. He wanted the barber to finish his work quickly and go. 2. Which part of the story did you find the funniest? आपको स्टोरी में सबसे मज़ेदार हिस्सा कौन सा लगा? मुझे सबसे मज़ेदार हिस्सा वो लगा जब बाबर ने सुल्तान का सर आधा ही शेव किया था और वो खाना देखने के लिए रुक गया। I found the part funniest in which the barber had shaved only half of Sultan's head
and he stopped to look at the food. अगर आपको कोई और पार्ट फनी लगा है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं. Question 3. What are the things the Sultan gave to the Babar? सुल्तान ने बाबर को क्या क्या चीज़ें दी. सुल्तान ने बाबर को गोल्ड कॉइन्स, खाना और डेजर्ट के लिए फ्रूट्स दिए. Sultan gave the Babar gold coins, lots of food and fruits for dessert. Question 4. Do you think the Sultan was really very generous? Why do you say so? क्या आपको लगता है सुल्तान वाकई में बहुत दयालु था? आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, वो दयालु था, जेनरस था, क्योंकि उसने बाबर को बहुत सारी चीज़ें दी. The Sultan was generous because he gave lots of things to the Babar. Word building. Study the words in the first column and see the changes in them in the second column. First column में words पढ़िए और second column में देखिए कि उनमें क्या changes आए हैं. The words in column 2 are the opposites of the words in column 1. Column 2 में जो words हैं वो column 1 words के opposites हैं, यानी विपरीत हैं, उल्टे शब्द हैं. जैसे important और unimportant, patient, impatient, pleasure, displeasure. तो यहाँ पे हमने opposite words बनाए हैं. कैसे बनाए हैं? un लगा के, im लगा के या फिर dis लगा के. तो इन तीनों words से we have made new words which are opposite words. So now write the opposites of the following using un, im and dis. तो नीचे जो words दिए गए हैं हमें इनके opposite words लिखने हैं un, im और dis लगा के. Let's start. Believe. Believe का मतलब विश्वास करना. इसका opposite होगा अविश्वास, which is disbelief. dis लगाएंगे. Shaved. Shaved का मतलब shave कर देना या बाल उतार देना. तो इसका opposite होगा unshaved. बिना बाल उतारे, un, unshaved. Perfect. Perfect मतलब बिल्कुल सही. Opposite imperfect, जो ठीक नहीं है. Satisfy. Satisfy का मतलब होता है संतुष्टि. अब संतुष्टि का opposite होगा असंतुष्ट. तो dissatisfy. dis, dissatisfy. Polite यानी विनम्र. इसका ऑपोजिट impolite, जो विनम्र नहीं है. रिस्पेक्ट, आदर, डिसरिस्पेक्ट, अनादर. प्योर यानी शुद्ध. इसका ऑपोजिट अशुद्ध, impure, impure, impure. एक्सपेक्टेड, जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा. इसका ऑपोजिट अनएक्सपेक्टेड, un, unexpected. Obedient, आज्ञाकारी. इसका ऑपोजिट होगा अनाज्ञाकारी यानी disobedient. dis. Question 2. Fill in the blanks by adding un, im or dis to the words given in the box. Tidy, patient, kind, like, able, appear, possible. इन सब के इनके ऑपोजिट वर्ड्स बना के हमें fill in the blanks करने हैं. 1. The teacher got upset with Rani because her work was untidy. टीचर रानी से नाराज हो गई क्योंकि रानी का काम साफ नहीं था. टाइडी का मतलब होता है साफ, अनटाइडी का जो साफ नहीं है, गंदा है. 2. The dog was dashed to climb the tree to chase the cat. The dog was unable to climb the tree to chase the cat. पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था. unable to climb the tree. बिल्ली को पकड़ने के लिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था. I dash hot milk. I like it cold. I dislike hot milk. I like it cold. Like का opposite dislike. It is dash to cross the road during peak traffic hours. It is impossible to cross the road during peak traffic hours. यानी जब बहुत ट्रैफिक ज़्यादा होता है उस समय सड़क क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. 5.
The magician waved his magic wand and made the rabbit disappear. तो magician जो जादूगर था उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और जो रैबिट था उसको गायब कर दिया, डिसअपियर कर दिया. The passengers became dash when the train was late again. Passengers फिर से impatient हो गए, यानी बेसब्र हो गए जब ट्रेन फिर से लेट हो गई. Impatient. 7. It is very dash to make fun of another person's weakness. It is very unkind. ये बहुत ही निर्दयता वाली बात है कि जब हम किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं. So the word is unkind. 3. Notice the highlighted words in the sentence given below. You ordered me to come, so I will not quit your house till I have shaved you. While he was shaving me, he could not stop talking. Now use the joining words given in the box to fill in the blanks. और ये जो words हैं so, till, while, ये अगर आप देखेंगे ध्यान से ये joining words हैं. ये दो sentences को join कर रहे हैं. You ordered me to come, so I will not quit your house. तो दो you ordered me to come, I will not quit your house. ये दो अलग sentences हैं और so इनको join कर रहा है, मिला रहा है. ऐसे ही till जो है वो भी दो sentences को मिला रहा है. I will not quit your house, I have shaved you. तो till वहाँ पे joining words का काम कर रहा है. while भी इसी तरह का joining word है. तो इन joining words को इस्तेमाल करके हमें नीचे sentences को जोड़ना है और fill in the blanks करना है. So the joining words are if, or, till, where, unless, so, while. Please wait with me till the bus arrives. मेरे साथ वेट करो जब तक कि बस नहीं आती. till मतलब जब तक. Do you like football or cricket? तुम्हें फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट? और का मतलब होता है या. My father packed my lunch while my mother combed my hair. मेरे फादर ने मेरा लंच पैक किया और मेरी माँ ने मेरी कंघी करी. while का मतलब जब मेरी माँ मेरी कंघी कर रही थी. We will reach on time if we go by the car. हम समय पर पहुंच जाएंगे अगर हम कार से जाते हैं तो. if का मतलब अगर. Your speech cannot be heard by the audience unless you use a powerful mic. आपकी आवाज़ ऑडियंस तक यानी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जब तक कि आप एक बढ़िया पावरफुल माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो unless का मतलब होता है जब तक कि. It was a beautiful day, so they decided to go for a picnic. बहुत ही सुंदर दिन था तो उन्होंने पिकनिक पर जाने का फैसला किया. सो का मतलब होता है तो. 7. We went to the zoo where we saw many animals. हम जू गए जहाँ हमने बहुत सारे जानवर देखे. where का मतलब होता है कहाँ और where का मतलब जहाँ भी होता है. Word fun. Look at the words in the bubbles. Write what do you do when you are at a feast. जब आप दावत पे होते हैं तो आप क्या करते हैं? हम परोसते भी हैं. we serve, we drink, हम खाते पीते भी हैं. so we serve and we drink. we also sit, हम बैठते भी हैं. रेस. जब हम रेस में होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम भागते हैं. we run and we compete. हम हिस्सा लेते हैं. हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि कौन जीतेगा. क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच में हम क्या करते हैं? अगर हम क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं तो हम खेलते हैं, वी प्ले. और अगर हम नहीं खेल रहे होते हैं तो हम दूसरों का उत्साह बढ़ाते हैं, वी चीयर. सिनेमा. सिनेमा यानी जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वी सिट, हम बैठते हैं और हम इंजॉय करते हैं. वी सिट एंड वी इंजॉय. फेयर. जब हम मेले में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वी इंजॉय, वी बाय थिंग्स. हम वहाँ चीज़ें खरीदते हैं, हम वहाँ झूले झूलते हैं. वी राइड, स्विंग्स. सो राइड.
पार्टी, पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं? वी सिंग एंड डांस, हम गाना गाते हैं और डांस करते हैं। लेट्स राइट, हाउ डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे? आपके घर में आपके पिता या चाचा ताया वो सब अपना फेस, अपने चेहरे पर रोज शेव कैसे करते हैं? ही लादर्स हिज फेस विथ शेविंग क्रीम, देन ही यूजेस हिज रेजर। वो पहले अपने चेहरे पर शेविंग क्रीम लगाते हैं और फिर रेजर से शेव करते हैं। ही रन्स इट ओवर हिज फेस इन इवन स्ट्रोक्स। वो अपने चेहरे पर रेजर लगाते हैं और बराबर स्ट्रोक्स लगाते हैं, बराबर तरीके से लगाते हैं दोनों साइड पे, दोनों गालों पे। आफ्टर दिस ही वॉशेस हिज फेस एंड वाइप्स इट टू गेट रिड ऑफ द लैदर। वो उसके बाद वो अपना चेहरा धोते हैं और जो भी क्रीम लगी होती है उसको साफ कर देते हैं। नाउ डिस्क्राइब 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। हाउ टू सेंड अ लेटर और एन ईमेल। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों किसी भी 2 चीज़ों के बारे में, कि आप चिट्ठी कैसे लिखेंगे या ईमेल कैसे लिखेंगे। हाउ टू मेक अ सैलड, आप सलाद कैसे बनाएंगे। 3, हाउ टू प्रिपेयर अ गार्डन बेड टू ग्रो फ्लावर्स, आप बागीचे का। हाउ टू सेंड अ लेटर। फर्स्ट, राइट अ लेटर on a sheet of paper, write the name of the person and post it in the letter box. लेटर कैसे लिखना है? आपको पहले एक पेपर लेना है, उस पर जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं उनका नाम लिखना है। आपने जो भी चिट्ठी में लिखना है वो लिखकर नीचे अपना नाम लिखना है। उस शीट को अब आपको एक लिफाफे में डालना है। लिफाफे को बंद कीजिए, उस पर जिसको भी आपको चिट्ठी भेजनी है उसका नाम और उसका पता लिखिए, लिफाफे पर स्टैंप लगाइए और उसको पोस्ट लेटर बॉक्स में डाल दीजिए। 2, हाउ टू मेक अ सैलड। सैलड कैसे बनाना है? पहले आपको सब्जियां लेनी है, जिस भी सब्जी का आपको सैलड बनाना है उन सब्जियों को धोना है, वॉश करना है और उनको कट करके अच्छे से प्लेट में लगाना है। आप उसके ऊपर चाहे तो नमक या चाट मसाला भी डाल सकते हैं और नींबू भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। सो फर्स्ट, चूज द वेजिटेबल्स with which you need to make a salad. Wash the vegetables, peel and cut them, place them in a plate, add some salt or chaat masala and some lemon juice to it, and your salad is ready. Thank you.